दोस्तों, यदि आप टेक का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम होता है। तो मैंने 50 का पहले से ही प्रोवाइड करा दिया है, ये दूसरा पार्ट है। उसका पार्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं और हर बार आ भी रहे हैं, और मैंने खुद दे के भी देख लिया है और मैंने खुद दिया भी है, और मैंने उस आधार पर ये पेपर दिया है। और काफ़ी सारे मैं पेपर दिवाता रहता हूँ, जो कि मेरा ऑनलाइन भी काम है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन का एक सेट होता है, जिसमें से 50 मैंने पहले प्रोवाइड करा चुके हैं और 50 ये रहे हैं। तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चनों को आपको सही से रटना है, सही से पढ़ना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये कौन सा भारतीय उद्यमी एक सफल उद्यमी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो दोस्तों आपका सेम ही रहेगा, ये क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। तो इसकी जगह क्या होता है कि ये जो आंसर है, तो ये कभी नीचे हो जाते हैं और कभी ऊपर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें क्वेश्चन को छोड़कर, इन्हें सब पॉइंटों को छोड़कर आंसर सही से पढ़ना है। जैसे कि हमने ये नहीं रखना कि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इनका नाम ही पढ़ लेना है, धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री। तो हमें ये नहीं कि पहला है, इसका दूसरा है या तीसरा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है जैसे कि हमारी याद हो सकता है। अगर आप शायद आपको पेपर में मिल सकता है कि ये दूसरे नंबर पर डाल दिया और ये पहले नंबर पे पहुंचा दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि ये आंसर बदल गया, वहाँ पर तीसरा आपको लगाना ही लगाना है। इसका मतलब कि ये इसका आंसर बिल्कुल सेट है कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। तो दोस्तों, ये 100 के 100 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, और मैं काफ़ी सारे अच्छे से क्वेश्चन लाता रहता हूँ। मैंने टैब के भी डाल दिए और टैग का फाइनल का भी डाल दिया है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और IIBF का भी मैंने डाल दिया है, जिसके 100 क्वेश्चन पूरे डाल रखे हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। दोस्तों, यदि आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होएंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, आइए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। से भारतीय उद्यमी एक सफल उद्यमी है। तो दोस्तों, डॉक्टर न्यायमूर्ति इन्फोसेंस, भाविश अग्रवाल ओला कैब्स, धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक सफल उद्यमी है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा थर्ड। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किया गया उद्यम। तो दोस्तों, एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, दोनों सही है। तो दोस्तों, इसमें दोनों सही है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। एक सफल उद्यमी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, धीरज, रोगी, पैसा, भाग्य। तो दोस्तों, इसमें केवल एक, वैसे तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए, तो लेकिन जो नंबर 1 पे है, क्या है ऐसा, तो इसमें है धीरज। यदि एक सफल उद्यमी है तो उसे धीरज रखना चाहिए। उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर नहीं है। उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। हाँ दोस्तों, बन सकता है। उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। एक शहर में नए प्रकार की रेस्तरां शुरू करना, कॉल सेंटर में काम करना, एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना, एक कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्य को प्रभावित करना और पूरा करना। तो दोस्तों, उद्यमिता क्या है। उद्यमशीलता एक ऐसी चीज़ है जो नए प्रकार का कोई काम शुरू करे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन काम शुरू करे। तो जैसे कि एक नए शहर में नए प्रकार की रेस्तरां शुरू करना, तो इसका ए बिल्कुल सही है। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है, हाँ, यही उद्यमी होता है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, आयोजन और
सभी निर्णय स्वयं करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उद्यमी यह सब नहीं करता, लेकिन उसके रखे गए निश्चय वे भी कर लेते हैं, तो गलत है। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम उठाता है और प्रयोग से बचता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उद्यमी जोखिम भी उठाता है और प्रयोग से बिल्कुल नहीं बचता है, वो प्रयोग करता ही है। एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा विकल्प चुनें। जोखिम लेने वाला, लक्ष्य उन्मुखी, अनिश्चितता पर कायम रहे, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वे सभी पे दृढ़ रहता है, जोखिम भी लेता है, लक्ष्य उन्मुखी भी रहता है, अनिश्चितता पर भी कायम रहता है। एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होते हैं और कुछ सफल हो जाते हैं, इसलिए गलत है। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि 92% कभी सफल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका है गलत है। क्या उद्यमियों में डैश शामिल है? जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका 4th बिल्कुल सही है। उद्यमियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, ये तीनों बिल्कुल सही है। इसका मतलब सभी सही है। उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रभावित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो उन सभी में शामिल है। तो दोस्तों इसका क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जोखिम प्रभावित करना और संभालने का आयोजन करना ही शामिल होता है, तो उद्यमी यही होता है, तो इसका सही है। एक व्यवसाय का निर्माण करने में बेहद समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार। तो दोस्तों छोटा, बड़ा, लंबे समय तक या नहीं कह सकते। तो दोस्तों इसमें आप कह ही नहीं सकते कि निर्माण करने में कितना समय लग सकता है और व्यवसाय में उत्पन्न करने में, विचार उत्पन्न करने में कितना समय लग सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल नहीं कह सकते, सही है। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। तो दोस्तों धीरज का होना आवश्यक है। सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यकता है, मतलब क्या? धीरज, रोगी, पैसा, भाग्य। तो इसमें धीरज। दोस्तों डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। सृष्टि, नवीनीकरण, इनोवेशन, प्रयोग। तो इसका है सृष्टि। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है, जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकारा। हाँ दोस्तों बिल्कुल होती है कि समुदाय में सदस्य की आवश्यकता होती है, तो इसका बिल्कुल सही है। संगठन के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित करता है? मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता माहौल बनाने में, या फिर दूसरा है अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देने में। तो दोस्तों इसका मतलब इसके दोनों ही सही है। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है कि संगठन उद्यमी नहीं है तो लोग कैसे उद्यमी हो जाएंगे, तो इसका मतलब गलत है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। हाँ एक विचार को ही तो करते हैं, अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। क्या हर विचार एक संभावित अक्षर है? नहीं दोस्तों, क्योंकि विचार गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। विचार गलत भी हो सकते हैं और सही भी। कैसे पहचानें कि एक विचार एक अवसर है या नहीं है? तो इसमें देखना है, एक विचार को मूल्य
मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो विचार है उस पर मूल्यवान बनना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है, या फिर दोनों सही? तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल दोनों ही सही है। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेगा या नहीं। दूसरा है, यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। यह जानने के लिए उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं। तो इसका दोस्तों थर्ड बिल्कुल सही है, यह थर्ड बिल्कुल सही है। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, हाँ सही है। तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की अपेक्षा आवश्यक होती है। एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रहा है और उसने भी वही दुकान खोला, लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। दूसरा है, इलेक्ट्रीशियन ने महसूस नहीं किया कि पहले से ही क्षेत्र में 3 किराने की दुकान है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दुकान चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसे चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो गलत है कि दुकान 3 है तो क्या चौथी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि उसे कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D बढ़ती लागत अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक संभावित परिचित व्यक्ति का उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, उच्च मूल्य का होना चाहिए। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या विवरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का भी नहीं किया जाता है, प्राप्ति का भी नहीं किया जाता, सूची का भी नहीं किया जाता, केवल लागत ही एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कर सकते हैं। तो यह है लागत, फोर्थ बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। बिल्कुल सही है, हाँ दोनों का जुड़ाव पर आधारित है। वह लागत जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होते, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्या है? प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत, खर्च की लागत। इसका मतलब क्या है? रिलायंस, फ्रेश डीमार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण है। तो निम्न में से मध्यम, माध्यम से उच्च, नीचे से ऊपर तक, उच्च से माध्यम। दोस्तों कोई भी कंपनी हो, जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, तो उसमें से नीचे से ऊपर तक होता है। कोई मैनेजमेंट होता है तो नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर तक होता है। तो नीचे से ऊपर तक। डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारण, डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है, जो P&L कथन पर दिखाई देती है। तो अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत, खर्च की लागत, सामान का मूल्य। तो इसका फोर्थ बिल्कुल सही है, सामान का मूल्य। आउटपुट के डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। खर्च की लागत, सामान का मूल्य, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, अनपेक्षित लागत। तो इसका हो जाएगा सामान का मूल्य। तो सेकंड बिल्कुल सही है।
इस लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अतिरिक्त, प्रत्यक्ष मांगी लागत, अप्रत्यक्ष लेबर लागत, अनपेक्षित लागत। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बोनस आप देख ही रहे हैं कि किसी को मिलता है किसी को नहीं, बीमा भी किसी को मिलता है किसी को नहीं, पेंशन किसी को मिलता है किसी को नहीं। तो इसका मतलब इसे रखा गया है अतिरिक्त लागत में। तो इसका है अतिरिक्त। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं समान का मूल्य, प्रत्यक्ष मांगी लागत, परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत। नहीं दोस्तों, इसमें से आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मांगी लागत। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष मांगी लागत। डैश लागत वह है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? खर्च की लागत, अनपेक्षित लागत, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। तो इसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत वह है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्ति हुआ है। तो उसे होता है प्रत्यक्ष लागत। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों अच्छा संचार कौशल, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है, एक स्थिति और रचनात्मक समाधान के एक साथ समस्या हल करता है। तो दोस्तों क्या नहीं होने चाहिए वो पूछा है इसने कि ये देखना कि स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको बिजनेस करना है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस होता ही है। यदि आपके पास आज लॉस है तो आपको छोड़कर नहीं भागना चाहिए। तो इसका बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये नहीं होनी चाहिए। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और उन्हें कैसे बना सकते हैं या किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। यहाँ देखना है दोस्तों किस चीज़ की कर रहे हैं। तो आशावादी प्राकृतिक, क्योंकि वे पहले ही कर रहे हैं तो आस लगा रहे हैं, तो आशावादी प्राकृतिक की। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रभावी रूप से ग्राहकों को भेजता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? यहाँ देखना है दोस्तों, ग्राहकों को भेजता है। तो ये एक लक्ष्य उन्मुखी है, आशावादी नहीं है, और संचार कौशल भी नहीं है, रचनात्मक नहीं, कि ये ग्राहकों को भेज रहा है। तो इसका मतलब एक लक्ष्य है। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है, लक्ष्य। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसे करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यह किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो आपको देखना है संचार कौशल की, मजबूत तकनीकी ज्ञान की, रचनात्मकता की, जोखिम लेने वाले की। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर मजबूत तकनीकी की जा रही है कि नहीं रोक सकता, विफलता को कैसे भी नहीं रोका जा सकता है। तो इसलिए मजबूत तकनीकी ज्ञान की। डैश ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और विश्लेषण करने की क्षमता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है योजक क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता, अवशोषण क्षमता, आकर्षक क्षमता। तो दोस्तों यहाँ आपने आप ही निर्भर रहना है। तो हमें आत्मसात करने की क्षमता, ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और विश्लेषण करने की क्षमता है। तो यहाँ पर उसने दे भी दिया है, तो आत्मसात करने की क्षमता। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है और संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई तकनीकी का उपयोग करता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, हाँ राइट, बिल्कुल पहला इसका सही है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें देखना है पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, बिल्कुल देता है। विचार में निवेश करने या ना करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी सही है। पूर्ण विज्ञान बहुत मदद नहीं करता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका मतलब इसका फोर्थ है, ए और बी दोनों सही है। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए
उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों? वे जोखिम लेने वाला नहीं था। जोखिम लेने वाला तो है था दोस्तों, क्योंकि वे पहले दर्जी था, फिर उसने रेस्तरां खोला। वे लक्ष्य उन्मुखी ही नहीं था दोस्तों, वे लक्ष्य उन्मुखी भी था, क्योंकि वे अपने दर्जी से आया और फिर उसने रेस्तरां खोला। उसे रेस्तरां चलाने का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। तो इसका मतलब उसे रेस्तरां चलाने का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।